कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, कृतज्ञ। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, तो हम चुनते हैं सबसे पहले टैरो को। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, वेल हमें हमारा कार्ड एक और एक कार्ड, दो कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें इस ज़ेन टैरो से और क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमने लिया है एक और कार्ड एंड चुनते हैं, अगर मिला तो एक और कार्ड। यस, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, सबसे पहले जो कार्ड आ चुका है वो है कंडीशनिंग। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ये पहला कार्ड है जो कि है कंडीशनिंग। देखो, ये पर्सन की जो बातें हैं वो आई थिंक आप क्लियरली समझ सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए, हम जिस तरह से ज़िंदगी में मिलते हैं, बातें करते हैं, अब तक यहाँ पे पहुँचे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, काफ़ी लोग अगर आप देखोगे तो बस मिले एंड फिर कुछ ब्रेकअप हो गया, कुछ चीज़ें मैसअप हो गई, या फिर अपने स्वभाव को संभाल नहीं पाए, एकदम से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, है ना। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर हम अब तक टिके हुए हैं, अब तक हमने अगर एक दूसरे को समझा है, संभाला है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बात का कोई भी छोटा मत आंकना। ठीक है, क्या होता है कई बार हम कुछ किताबें पढ़ते हैं या फिर लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं, कोई कहता है कि भाई देखो हमारा प्यार हम इतने साल से साथ है, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सिर्फ वही बात है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, असलियत में उन्होंने ज़िंदगी में क्या भुगता है, क्या नहीं, वो खुश भी है या नहीं, ये आपको नहीं पता। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन कैसा है और अब तक आपने इस व्यक्ति के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन कैसे किया है। ठीक है, तो ये आपसे बस इतनी ही बात कह रहे हैं कि आप बस यही सिलसिला चालू रखो। ठीक है, और मुझे आपकी ही बात बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है, ठीक है, ये आ चुका है द बर्डन। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के हिसाब से ना कुछ चीज़ें हैं जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हो कि कई बार कुछ चीज़ों को हम हमारे दिल पर बोझ समझते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद इस तरह से होती है कि इस पर्सन ने पहले भी मुझे हेल्प की थी या फिर इसकी फैमिली ने मुझे हेल्प की थी, तो अब मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि आजकल इसको आपके अंदर ये वाइब दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि मान लो आपके ऊपर किसी ने बोझ रखा हो। ठीक है, तो इस व्यक्ति को आप तब पसंद हो जब आपके दिल पे बोझ हो या ना हो, लेकिन आप इनके साथ 100% प्योर इनोसेंट के साथ बात करते हो। ठीक है, देखो आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिससे ये पर्सन जो है वो गवारा हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपकी एक ज़िंदगी है जिसमें शायद आप इनको इंटरफेरेंस नहीं कर देना चाहते, तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये कह रहा है कि भाई आप बस वही बनते रहो जो आप हो। ठीक है, आपको दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके ऊपर ही बोझ हो सकता है और ये मैं 100% मानता हूँ। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है आइसोलेशन। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। यहाँ पे हमें आइस दिख रहा है, आइसोलेशन लिखा है यहाँ पे। देखो ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आप या फिर ये अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली की बात करें, फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करें, या फिर अगर हम बात करें जॉब की, बिजनेस की, तो शायद आप अकेले पड़,
या फिर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी होता है, एक मोमेंट आता है जब हम बाकियों से काफ़ी दूर अलग थलग महसूस करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कारणवश आपकी इनसे बात नहीं हो रही है या फिर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसी कोई मतलब बात नहीं कि ये पहली बार हो रही है या फिर ज़िंदगी में आ गई है। तो ऐसा होता है, कई बार हम अकेले पड़ते हैं, लेकिन वही टाइम है जब हम हमारी स्ट्रेंथ को परख सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन के हिसाब से अगर थोड़ा सा आइसोलेशन आ भी गया है, अगर आप अकेले पड़ भी गए हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ज़रूर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपकी दिल के ऊपर कोई बोझ है, आप कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो, इस कारण आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल ये और आप मिलके ज़रूर निकालेंगे, ऐसा इस पर्सन का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है, वो है रिसेप्टिविटी, ओके। देखो, ज़िंदगी में हम सबको इश्यूज आते हैं, मतलब हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उससे हम क्या हासिल करते हैं और हमारी सोच क्या है, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। कई लोग आप जब देखते हो तो वो बस एक ही चीज़ से घिरे हुए रहते हैं, यानी बहुत सारा पैसा कमाना है, या फिर उनके आंखों में आपका लस्ट दिखती है, उनकी आंखों में आपको कई बार हेट दिखता है ना। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई, हम दोनों जो हैं वो प्रमाणिक हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे दिल को हम एक्सेप्ट करते हैं, और दिल जो भी चुनाव करें हम उसके साथ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिकनेस है, जिसके कारण मे बी आप दोनों अब तक साथ हो या फिर आपका साथ फिर भी नहीं टूट रहा, तो वही कंटिन्यू करने को ये पर्सन कह रहा है। हो सकता है कि आप जिस किसी के बारे में सोच रहे हो, शायद वो पर्सन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा ज़्यादा घमंडी हो, उसमें कुछ इश्यूज़ हो, बट कहीं ना कहीं आपने अब तक इस पर्सन को इस तरह से एक्सेप्ट किया है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर प्रामाणिक हूँ तो कभी ना कभी तुम भी प्रामाणिक हो जाओगे, ठीक है। या फिर ये पर्सन अपने काम के प्रति प्रामाणिक है, लेकिन इस पर्सन की जो जिज्ञासा है या फिर कुछ जो इसकी बातें हैं, गुण हैं, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो मिला है वो है मूवमेंट टू मूवमेंट। इस पर्सन के हिसाब से देखो, ज़िंदगी में हम कैसे जीते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट हमारे ज़िंदगी में क्या हुआ कि भाई अभी हमने बात की, उसके बाद क्या होता है, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे ज़िंदगी में क्या आने वाला है। आपने अक्सर देखा हो कि किसी को कोई फ़ोन आता है और एकदम से उसका चेहरा उतरता है या फिर एकदम से खिलखिलाता है, कैसे होता है? एक मिनट पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसको हम कह सकते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट क्या होता है, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि ज़िंदगी जो है वो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है, तो वैसे ये पर्सन कह रही है अभी जो मोमेंट है, हालात हैं, आप उसको उस हिसाब से देखा करो, ठीक है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हर समय किस तरह से आगे बढ़ते हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। मतलब हर मोमेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लग रहा होगा कि हाँ, अरे इसमें क्या करना, मोमेंट है, आ गया चला गया, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंस है वो हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंड वही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। देखो, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है गाइडेंस। एंड इस पर्सन के हिसाब से देखो, हम दोनों जो हैं वो इस बात से अलग नहीं रहने चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, और वो नॉलेज हमें हर हाल में लेना है। देखो, इनके हिसाब से अगर हमारी ज़िंदगी में हमें स्ट्रॉन्ग बनना है या फिर हमें कुछ सैक्रिफाइस करना है, ठीक है, या फिर हमें प्रैक्टिकल बनना है, तो ये अगर हमारी तकदीर है तो हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और उसके लिए एक गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। फिर चाहे आप उसे एंजेलिक रूप में कहो, आपके मन में आने वाली आवाज़ के रूप में कहो, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपने कोई कोट पढ़ा, कोई किताब आपने पढ़ी और आपको कुछ महसूस हुआ कि शायद यही मेरे लिए है, तो ये पर्सन करके हमें गाइडेंस किसी भी रूप से मिल सकता है, ठीक है। बस उसे हासिल करने के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द मिजर। तो इनके हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं कई बार कि हमें लगता है कि भाई शायद हम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, या फिर जिस तरह से ये चल रही है उससे हम खुश नहीं हैं और फिर भी हम उसी चीज़ में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका सीधा सिंपल जवाब है कि देखो, हालात के अनुसार फैसला करने वाले हम होते हैं, ठीक है। किसी को लग सकता है कि मुझे इसी हालात को मेंटेन करना है, पता नहीं इसके बाद जो हालात आएगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना। तो हर कोई पॉजिटिव नहीं सोचता, यही वो आपको कह रहे हैं।
नेक्स्ट मिला है नथिंगनेस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि सब कुछ ब्लैंक हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ मैं। ठीक है, तो आई थिंक इनके हिसाब से एक मोमेंट है जहाँ पे हमें शांत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद ये वो मोमेंट है जो हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस के बाद या बहुत सारे स्ट्रेस के बाद आता है और हम सोचने पे मजबूर होते हैं और हमारी सोच वहाँ पे रुक जाती है, सोच की कड़ी टूट जाती है। ठीक है, इनके हिसाब से वो समय होता है जब हम अपने आप को और ज़्यादा मशगूल कर सकते हैं अपने भीतर की आवाज़ में एंड शांत रह सकते हैं कि ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हुई जिनसे मैं अज्ञान था, अनभिज्ञ था, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई अब मैं आके ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है साइलेंस। ठीक है, इनके हिसाब से देखो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने तक सीमित रख सकते हो और कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने तक सीमित रख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज शायद आपका साइलेंस इन तक पहुंच रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही इनका साइलेंस जो है वो शायद आप तक पहुंच रहा होगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होगे। इनके हर एक के कारण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बस सिंपल इतना कहते हैं कि मैंने अब तक आपके ऊपर विश्वास किया है, ट्रस्ट दिखाया है, आप भी मेरी तरह मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाओ। ठीक है, कि अगर हमें ज़िंदगी ने कोई मौका दिया है और हम उस मौके को स्वीकार कर रहे हैं तो हमें ज़िंदगी में भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, हमसे अच्छा ही काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है द रेबेल एंड यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि कुछ चीज़ें करने के लिए हमें अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत होती है या फिर जो हमारा स्वभाव है उससे थोड़ा सा टेढ़ा स्वभाव हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और ये मतलब क्या है कि हमारे अक्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं या फिर जो हमारा बिहेवियर है उसमें बदलाव हो रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन देर सवेर ही सही हमें कभी कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, ये मिला फर्स्ट कार्ड और ये मिला सेकंड कार्ड। जो पहला कार्ड है वो है एन्चेंटेड रोज। ओके, देखो इनके हिसाब से कि जो हमारी खूबसूरती है वो हमारे दिल के पास होती है और मुझे आपके दिल के ऊपर पूरा विश्वास है। और जब आपका दिल खुश होता है ना तब आप एक्चुअली में स्ट्रेस फ्री होते हो, खिलखिलाते हो, बहुत अच्छी आपकी पॉजिटिव वाइब्स नज़र आती है और यही जो चाहत है इस पर्सन की है कि आप फिर पहले जैसी ज़िंदगी जिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है फेयरी। ठीक है, आई ट्रस्ट इन अनसीन मैजिक अराउंड मी, वेलकम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 44 नंबर यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के लिए भी हम इसे कह सकते हैं 11 के साथ अगर हम जोड़े तो। साथ में देखो ये जोड़ी का भी कार्ड हो सकता है और यहाँ पे बातें हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि हमारे आजू बाजू ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो सामर्थ्य है कि वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बस उसके लिए हमें रेडी रहने की ज़रूरत है। तो यह बिग रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।